तो अगर आप भी अपने पास्ट में फंस के रह गए हो, ओवरथिंक चल रहा है, डे बाय डे लो फील कर रहे हो, आपको भी समझ आ रहा है कि आप जो कर रहे हो उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको कर रहे हो, आप वहां से आगे निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप निकलना चाहते हो, तो आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। मतलब नॉलेज वहां तक सीमित है जहां तक हम जानते हैं, लेकिन इमेजिनेशन वहां तक पहुंच सकता है जहां तक हम चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो चाहे वो इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो हम इमेजिन करेंगे या फिर जो हम विजुअलाइज करेंगे, हम उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे या फिर वैसा वाला लाइफ हम जी पाएंगे। ये मुझे समझ आया एक 5 डेज का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करके। जब मैंने ये 5 डेज का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कंप्लीट किया, मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले एक अलग इंसान थी, अब मैं एक अलग इंसान हूँ। अपने अंदर का जो बदलाव आया, मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो तरकीब या फिर वो ट्रिक बताने वाली हूँ, कैसे 5 डेज का विजुअलाइजेशन करके आप अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हो और उसको कंटिन्यू करके आप अपने लाइफ में वो बदलाव देख सकते हो। लाइफ में आपका वो बदलाव रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि मैं लाइफ के एक ऐसे फेज से गुजर रही थी जब मैं अपनी पास्ट से परेशान थी, ओवरथिंकिंग चल रहा था और सेल्फ डाउट जैसे हर दूसरे दिन और थोड़ा बढ़ रहा था। मुझे नेक्स्ट डे लग रहा था मैं कर पाऊंगी क्या, मेरे से होगा क्या। फिर नेक्स्ट डे लग रहा था नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो डर, ये डाउट, ये बढ़ने लगा था एंड मैं लो फील करने लगी थी। ये मुझे रियलाइज हुआ, ये मुझे समझ आया। एंड सबसे पहला स्टेप है रियलाइज होना। जब आपको रियलाइज होता है कि मैं एक नेगेटिव लूप में फंस गया हूं या फंस गई हूं, मैं लो फील कर रहा हूं, मुझे यहां से निकलना चाहिए, जब ये रियलाइज होने लगेगा ना, तब ना आप वहां से निकलना चाहोगे। और वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले मुझे ये रियलाइज हुआ, फिर मैंने सोचा कि मुझे यहां से निकलना चाहिए। अब निकलने के लिए क्या करूं? मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने ढूंढा कि ऐसे क्या चीज है जो मुझे हेल्प कर सकता है या फिर जो मेरा काम आ सकता है। बहुत सारा स्टडी मैंने किया, बहुत सारा रिसर्च किया एंड बहुत सारी चीज मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक, पता नहीं क्यों ये मुझे क्लिक कर गया। मुझे लगा कि यही काम कर सकता है और मैंने इस पे काम किया। मैंने पहले उसको प्लान किया कि कैसे विजुअलाइज करूं, क्या करूं, कितना दिन का करूं एंड विजुअलाइजेशन में मुझे क्या क्या करना चाहिए। इस सारा कुछ मैंने खुद प्लान किया एंड खुद डिजाइन किया। मैंने क्या किया, 5 डेज का विजुअलाइजेशन सबसे पहले मैंने रखा कि 5 डेज का ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं 5 डेज के विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग करूंगी। ठीक है, 5 डेज में मैंने जो सोचा कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे अपनी पास्ट को रिलीज करनी है, एट द सेम टाइम मुझे अपनी फ्यूचर को भी वेलकम करना है। दोनों मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट को रिलीज करते करते मैं पास्ट में ही फंस के रह जाऊं। तो मुझे पास्ट को रिलीज भी करना था एंड फ्यूचर को वेलकम भी करना था या फिर फ्यूचर को भी विजुअलाइज करना था। तो मैंने क्या किया, रात को सोते वक्त मैं पास्ट को रिलीज करती थी और फिर मॉर्निंग उठ के मैं फ्यूचर को विजुअलाइज करती थी या फिर फ्यूचर को वेलकम करती थी। ठीक है, तो रात को जो मैंने पास्ट को रिलीज किया वो मैंने कैसे किया, मतलब मैंने पहले इसको सोच लिया कि मुझे रात को पास्ट को रिलीज करना है खुशी से, बड़े प्यार से। मुझे इमेजिन करना होगा कि ये मेरा पास्ट है, अब मैं इसे रिलीज कर रही हूँ, अब मैं इसे जाने दे रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने ही अपने पास्ट को पकड़ के रखा है, मैं ही उसको सोच रही हूँ, मैं ही उस पर ओवरथिंक कर रही हूँ। तो मुझे उसको जाने देना होगा, तो मैं उसको बड़े प्यार से जाने दूंगी। ये मैंने सोचा। नेक्स्ट डे के लिए मैंने सोचा कि जो फ्यूचर है उसको मैं वेलकम करूंगी, वहां पर मैं खुश रहूंगी, वहां पर मैं शांत रहूंगी। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत खुश होना है, डांस करना है, एक्साइट होना है, नहीं, वो नहीं होना है। मुझे यहाँ पर शांत रहना है। ये मेरा प्लानिंग रहा। तो मैंने क्या किया, रात को सोते वक्त, सोने से पहले मैं अपनी बेड पे बैठती थी, आंखें बंद करके मैं विजुअलाइज करती थी कि वो जो पास्ट है वो पास्ट है। ठीक है, वो कोई एक ऐसा चीज है जिसको मैं पकड़ के रखी हूँ, तो एक चीज है, वो मेरे लिए एक चीज बन गया। मैं उसको अलग देख पा रही थी कि ये पास्ट है। तो मैं क्या करी, उसको ऐसे धागे में बांधने लगी।
ठीक है, बांधते बांधते उसको एकदम गोला बना दी कि ये मेरा पास्ट है। अब मुझे इस पास्ट को रिलीज करना है। अब मैं इस पास्ट को पकड़ के रखी हूँ, अब मैं इसको जाने दे रही हूँ। मैं उसको ऐसे मान लो फेंकती हूँ एंड वो जा रहा है, मैं उसको बाय कर रही हूँ, बड़े प्यार से मैं उसको अपने से अलग कर रही हूँ, अपने से दूर जाने दे रही हूँ। ये मैंने विजुअलाइज किया। मैंने उसके लिए कोई गुस्सा नहीं रखा या उसको मुझे छोड़ना है, उसको उससे मुझे अलग होना चाहिए, ये वाला थॉट मैंने बिल्कुल नहीं रखा। उसको बड़े प्यार से मैंने जाने दिया। तो हर रात सोने से पहले मैं बैठती थी बेड पे एंड सोचती थी कि वो एक गोला है जिसको मैं पूरा धागे में, हर रात मैं उसको धागे में बांधती थी एंड मैं उसको बाहर फेंकती थी, फिर मैं उसे बाहर करती थी और वो पता नहीं कहाँ चला जा रहा था। ये था एक। नंबर 2, जैसे ही मैं सोने जाती मैं म्यूजिक सुनती। बहुत सारे डीप स्लीप म्यूजिक आते हैं, तो वो म्यूजिक भी मैंने सिलेक्ट किया था कि कौन सा म्यूजिक होना चाहिए, मैंने उसको भी कस्टमाइज किया था। फर्स्ट डे मैंने सुना रेन का म्यूजिक, ठीक है, रेन म्यूजिक फॉर डीप स्लीप, आप ढूंढ लो, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये मैंने पूरा अपने लिए ही कस्टमाइज किया था। तो रेन म्यूजिक फॉर डीप स्लीप में लगा ली एंड मैं सोते वक्त ये विजुअलाइज करती थी कि मैं खड़ी हूँ, उस बॉल को तो मैंने फेंक दिया, अब मैं खड़ी हूँ एंड जो रेन वाटर मेरे पे गिर रहा है मैं उसमें धुल रही हूँ, ठीक है, एंड मैं बहुत साफ होती जा रही हूँ, मैं क्लीन होती जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं साइन कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, अब मैं खुश हूँ। मैं उसको विजुअलाइज करती थी एंड वो विजुअलाइज करते 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 वो म्यूजिक सुनते सुनते मैं सो जाती थी, ठीक है। ये था रात का। फिर मॉर्निंग में अपने आप को देखती थी, एक बड़ा सा फील्ड है, सनराइज हो रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है एंड मैं वहां खड़ी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मतलब मैं शांत हूँ, खुश हूँ मतलब बिल्कुल उछल कूद करना, डांस करना, अफर्मेशन करना, वो सब कुछ नहीं था। मैं शांत हूँ एंड मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एंड लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग मुझे विश कर रहे हैं, मैं उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, वो हैंडशेक कर रहे हैं, मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मैं उन्हें थैंक यू बोल रही हूँ, गले मिल रहे हैं। लोगों के साथ एक बहुत अच्छा जो रिलेशन, मैंने उसको विजुअलाइज किया, ठीक है। ये था मॉर्निंग का। फिर सेकेंड डे, फर्स्ट डे का था रेन वाटर, सेकेंड डे मैंने देखा रिवर वाटर फॉर डीप स्लीप, ये वाला म्यूजिक मैंने ढूंढा एंड मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी कि मैं रिवर में बैठी हूँ अपना दोनों पैर डाल के एंड मेरे पैर से होके जो भी पास्ट के मेमोरीज है, नेगेटिविटी है, जो भी क्लटर है, जो भी ब्लॉकेज है बॉडी में, वो रिवर के वाटर में बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, ठीक है। इसे हुआ क्या, फर्स्ट डे मैंने देखा कि मैंने खुद को बाहर से क्लीन किया, नेक्स्ट डे मैंने विजुअलाइज किया कि मैं अंदर से क्लीन हो रही हूँ, मेरे पैर से होके वो सारे क्लटर धुल जा रहे हैं या फिर वो सारे ब्लॉकेजेस धुल के रिवर वाटर में बहते जा रहे हैं। तो मैंने अपने आप को अंदर से क्लीन महसूस किया एंड वो सेम रिवर वाला वो म्यूजिक सुनते 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 मैं सो रही थी, ठीक है। तो वो वाला इमेजिनेशन करके मैं जब सो रही थी ना, वो सोने के बाद वो अच्छा वाला फीलिंग चलता जा रहा था एंड जब मैं मॉर्निंग में उठती बहुत अच्छा महसूस होता एंड मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन सेम था। मैं एक बड़ा सा फील्ड है, सनराइज हो रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बढ़िया हवा चल रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है एंड मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं शांत हूँ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ, सब मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। ये था मेरा मॉर्निंग का विजुअलाइजेशन से। फिर थर्ड डे मैंने रखा विंड म्यूजिक फॉर डीप स्लीप। आप इसको भी यूट्यूब में ढूंढना, मिल जाएगा। जैसे कि हवा चल रही है एंड उसके साथ वो म्यूजिक चल रहा है, तो जो हवा चल रहा था मैंने उसको ये विजुअलाइज किया कि मैं कहीं खड़ी हूँ, हवा चल रही है, मुझ में जो भी थोड़ा बहुत और बचा है नेगेटिविटी या फिर पेनफुल मेमोरी या फिर जो भी कुछ हो नेगेटिव चीज बचा है, वो मेरे से उड़ के हवा में बाहर चले जा रहे हैं, पता नहीं कहीं दूर चले जा रहे हैं जहां से मुझे दिखते भी नहीं है। मतलब जैसे उड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ और वो जाके धीरे धीरे मुझे दिखते भी नहीं है, पूरा हवा में कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये मैंने थर्ड डे विजुअलाइज किया एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग वही सेम विजुअलाइजेशन था, जैसे मैं कहीं फील्ड में या गार्डन में खड़ी हूँ, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बर्ड्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारा ग्रीन है, अच्छा लग रहा है, वो टाइप का। एंड थर्ड डे के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कितना क्लीन फील कर रही हूँ, मतलब मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। वो जो एक बर्डन मैंने अपने ऊपर ले रखा था या फिर मैं कहीं जैसे दबी हुई थी, मैं खुद को फ्री फील कर रही थी आफ्टर थर्ड डे। फिर फोर्थ डे का मेरा था, फोर्थ डे को मैंने थोड़ा चेंज किया।
4th डे को मैंने लगाया जो बॉडी रिजुविनेट या फिर DNA हीलिंग, पर्टिकुलरली मैंने ये लिया था। बॉडी रिजुविनेट देख सकते हो, बॉडी हीलिंग देख सकते हो, मैंने लिया था DNA हीलिंग म्यूजिक फॉर डीप स्लीप। ठीक है, DNA हीलिंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब मुझे अपने बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज एंड बोन्स एंड मसल्स एंड ऑर्गन्स वो सबको क्लीन करना था, वो सबको हील करना था। तो मैंने वो वाला म्यूजिक लगाया एंड मैं विजुअलाइज करने लगी कि मेरे सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, मेरे टिश्यूज हेल्दी हो रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं, मेरे मसल्स, मेरे बोन्स, मेरे ब्लड, जो भी मेरे बॉडी के अंदर जो भी चीजें वो हेल्दी हो रहे हैं, वो और ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं और ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। तो मैंने वो विजुअलाइज किया। अगेन वो विजुअलाइज करते करते मैं सो गई। ये था 4th डे का। 4th डे के बाद मुझे खुद को कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था। ठीक है, एंड अगेन मॉर्निंग का वही था कि मैं एक गार्डन में हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं लोगों से बड़े अच्छे से मिल रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, लोग भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा चेंजेस आने लगा जैसे जैसे मैं 3 दिन का जो मेरा विजुअलाइजेशन था, 4th डे जब मैं मॉर्निंग का विजुअलाइजेशन मैंने किया, मुझे फील हो रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मैं एक्सेप्टेड फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ये था 4th डे का। देन नंबर 5 डेज मैंने लिया था ऑरा क्लीनिंग डीप स्लीप, ऑरा क्लीनिंग म्यूजिक फॉर डीप स्लीप। ठीक है, आपको ये भी मिल जाएगा। ऑरा क्लीनिंग में मतलब मैंने अपने आप को पहले तो बाहर से क्लीन किया, फिर अंदर से क्लीन किया। अब मैंने अपना वो ऑरा बना लिया एंड वो ऑरा जो मेरा था उसको मुझे क्लीन करके अपने ऑरा में मुझे रहना था। तो ऑरा क्लीनिंग जो म्यूजिक है उसको मैंने लगाया एंड मैं महसूस कर रही थी कि मैं हूँ, मेरे चारों तरफ वो ऑरा है, वो क्लीन हो रहा है एंड मैं उस ऑरा के अंदर हूँ, सेफ हूँ, क्योंकि कोई मुझे वहां उसके अंदर आके अटैक नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिविटी अब उसके अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि मैंने सारा चीज क्लीन कर लिया एंड मैंने अपने ऑरा को क्लीन किया एंड ऑरा मेरा स्ट्रांग है, अब मैं उसके अंदर सेफ हूँ। अगेन इसको विजुअलाइज करते 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 मैं सो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वही सेम था कि मैं एक जगह खड़ी हूँ, लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं लोगों के साथ थोड़े समय के लिए बात कर रही हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले तो मैंने देखा था एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं एंड मुझे आगे मिलने का प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर आगे मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं कोई दूसरा इंसान बन चुकी हूँ। ये था मेरा 5 डेज का प्रैक्टिस जिसको मैंने खुद कस्टमाइज किया एंड 5 डेज प्रैक्टिस के बाद वो पास्ट को मैं छोड़ चुकी थी। ओनली 5 डेज मेरे को लगा वो पास्ट को छोड़ने के लिए, वो पास्ट को मैं छोड़ चुकी थी। तो अगर आप भी अपने पास्ट में फंस के रह गए हो, ओवरथिंक चल रहा है, डे बाय डे लो फील कर रहे हो, आपको भी समझ आ रहा है कि आप जो कर रहे हो उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप उसको कर रहे हो, आप वहां से आगे निकल नहीं पा रहे हो लेकिन आप निकलना चाहते हो, तो आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। या फिर आप अपने लिए कोई दूसरा प्रैक्टिस डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये सेम 5 डेज वाला विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।